श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद मैनेजर सनत मलैया। नमो अरिहन्तार्णो नमो सिद्धार्णो नमो आयर्यार्णो नमो वज्रायार्णो नमो सौवशाहूर्णम। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सारथी महाराज की जय। समस्त मुनि सद्गुरु की जय। समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री सहारनपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन पूछते हैं, परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमन। महाराज श्री, कर्म के योग्य पुद्गल परगणाएं कौन सी होती हैं? जो कर्म वर्णाएं होती हैं, कार्मण वर्णा जिसको बोलते हैं, सामान्य रूप से उनका ग्राह्य वर्णा कहलाती है। तो कार्मण वर्णाएं जो कर्म के योग्य परिणमन करने की योग्यता रखती है। सभी पुद्गल स्कंद कर्म वर्णा के योग्य हों ऐसी बात नहीं। जैसे पृथ्वी होती है तो पृथ्वी तो सभी होती है, हीरा भी पृथ्वी है, पन्ना भी हीरा पृथ्वी है, मार्बल भी पृथ्वी है, सैंड स्टोन भी पृथ्वी है, मिट्टी भी। इसी प्रकार पुद्गल स्कंद तो बहुत सारे हैं। एक निश्चित प्रमाण के रूप में जो परमाणु इकट्ठे होते हैं उनका एक टारगेट होता है और उसी स्वभाव वाले होते हैं। जिस स्वभाव वाले सारे परमाणु एक स्वभाव वाले हों तब वो कहीं कार्बन वर्ण बनती है। वो एक नैसर्गिक परिणति होती है जो कर्म रूप परिणत होती है। श्रीमती पद्मावती जैन। इसका विशेष वर्णन धवला की 14वीं पुस्तक में कार्बन वर्णाओं का 23 प्रकार की ग्राह्य अग्राह्य वर्णाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। गुरुवर के चरणों में सतत नमन वंदन। जिज्ञासा यह है कि हम समझते कम समझाते ज्यादा हैं, इसलिए उलझते ज्यादा रहते हैं। कृपया समझा दें कि क्या करें जिससे उलझ ना पाएं। समझने का प्रयास ज्यादा करें, समझाने का कम करें। हम दूसरे को जितना अच्छा होना देखना चाहते हैं उतने स्वयं अच्छे नहीं होना चाहते। दूसरे व्यक्ति को हम चाहते हैं कि हमारे सारी दुनिया बहुत अच्छी हो, हमारे माता पिता अच्छे हों, हमारे भाई बंधु अच्छे हों, हमारा पड़ोसी अच्छा हो, हमारे भगवान अच्छे हों, हमारे गुरु अच्छे हों, सब अच्छा हो। बस एक बात पर विचार नहीं करता कि इन सब के साथ मैं भी अच्छा हूं। नहीं, उसको तो है कि ये जो चीजें सब अच्छी हो, बस मेरे को छोड़कर। तो यह जो सबसे बड़ी भूल पड़ी हुई है। और नीति कहती है सारी दुनिया कैसी भी हो, मैं अच्छा हूं तो जगत अच्छा है।
जगत अच्छा हो जाएगा तो जरूर नहीं कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, लेकिन मैं अच्छा हो जाऊंगा तो जगत अच्छा हो जाएगा, और जगत ना भी अच्छा हो तो हमारी अच्छाई पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका एक ही तरीका है, जितना अच्छा हम दूसरे को देखना चाहते हैं उतना अच्छा यदि हम स्वयं को देखने का प्रयास करें, भाव करें, तो ये सारी समस्याओं का समाधान सुताई हो जाएगा। समझाएं की अपेक्षा समझें ज़्यादा। हम अपने आप के संबंध में विचार करें कि दूसरा व्यक्ति किस परिणति पे चल रहा है, थोड़ा मैं भी देखूं कि मैं किस परिणति पे चल रहा हूं। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर से। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, भगवान नेमिनाथ जी के शासन काल के पश्चात भगवान पारसनाथ जी का शासन काल कितने वर्षों तक रहा? शासन काल माना जाता है केवल ज्ञान से लेकर के मोक्ष पर्यंत, जब तक दूसरा भगवान को केवल ज्ञान ना हो जाए। जैसे पारसनाथ को निर्माण हुआ भगवान महावीर स्वामी के लगभग 250 वर्ष पहले, तो भगवान को जो केवल ज्ञान हुआ था पारसनाथ, और महावीर स्वामी का जो केवल ज्ञान हुआ, इन दोनों के बीच का जितने वर्ष का अंतराल हो, लगभग 250 वर्ष का अंतराल है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, इतने वर्ष तक पारसनाथ भगवान का शासन काल चला। सबसे बड़ा शासन काल चला आदिनाथ भगवान का। महाराज श्री, इसमें जो महावीर भगवान की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, तो क्या वो शासन काल पहली दिव्य ध्वनि से माना जाए, वो जुड़ जाएंगे? केवल ज्ञान होते ही शासन काल चालू हो जाता है। कोई जरूर नहीं कि दिव्य ध्वनि करे अथवा न करे। केवल ज्ञान जैसे हुआ शासन काल चालू हो गया, क्योंकि सभा लग चुकी थी, समूषण स्थापित हो चुका था, शासन लग चुका। और शासन लग चुका था, भली शपथ समारोह नहीं हुआ था। लेकिन हार जीत का निर्णय तो हो गया। वंदना जैन, जबलपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, यदि किसी व्यक्ति ने घर में शांति विधान करने का बोला हो और उसने उस समय तक आपका प्रवचन नहीं सुना था, घर में शांति विधान नहीं करना चाहिए, तो उसने मंदिर में किया, तो क्या उसने ठीक किया या घर में करना चाहिए? मंदिर में करना ठीक है। अतिशय जैन, मांगरोल 12। नमोस्तु गुरुदेव। श्री जी, विभाव रूप परिणामों में पुण्य को क्यों लिया? विभाव रूप परिणामों में पुण्य को क्यों लिया? पुण्य तो अपनी प्रकृति है, स्वभाव है। समाधान कीजिए। नहीं, स्वभाव नहीं है। पुण्य भी पाप के समान विभाव ही है, क्योंकि वो पर निमित्त से उत्पन्न होता है। जो क्रियाएं पर निमित्त से उत्पन्न होती हैं वे सब विभाव कहलाती हैं। पुण्य भी हमारे लिए कोई ना कोई निमित्त बनता है, आलम्बनभूत होता है, इसलिए पुण्य भी विभाव है। विभाव है सो बुरा है ऐसा नहीं। आग है वह जलाती ही है सो बात नहीं। लोग कहते आग अदा आग आग दहे सदा, तो आग जलाती है सो नहीं, आग पकाती भी है। आग पकाती है सो बात नहीं, आग खोटे को चोखा भी करती है। तो पाप जो है वो जलाने के समान है। पुण्य यदि सातिशय पुण्य है, पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने प्रशस्त राग एक संज्ञा दी प्रवचनसार में। प्रशस्त राग कुंदकुंज भगवान कहते हैं, प्रशस्त जो राग है वह निषिद्ध नहीं है। स्पष्ट शब्द बोला उन्होंने, प्रशस्त राग निषिद्ध नहीं है, विधेय है, क्योंकि वही आग हमारे खोटे को चोखा करेगी। वही आग हमारे खोटे को चोखा करेगी, वही आग हमारी कच्ची जिंदगी को पकाएगी। तो पुण्य एक ऐसा है, एक पुण्य प्रशस्त राग रूप, जो हमारे जलाकर भस्म नहीं करता, वह हमारे लिए शुद्ध भी करता है। पुण्य फला हरहंता। यदि हमारा पुण्य प्रशस्त राग यदि खत्म हो जाए तो मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा। प्रशस्त राग खत्म हो जाए तो हम भगवान को ही नहीं पहचान पाएंगे।
और जब तक हमारा राग नहीं हो, राग के बिना मोक्ष मार्ग नहीं। वीत रागी मोक्ष मार्ग का फल है, मोक्ष मार्ग नहीं। वीत रागता जो है मोक्ष मार्ग का फल है, मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो राग से ही होती है। जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो कब होता है? देशना लब्धि उसमें आएगी। देशना लब्धि में जब तक हम गुरु के प्रति प्रीति नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, हमें देशना लब्धि प्राप्त होगी नहीं। दूसरा सबसे बड़ा सम्यक दर्शन छायक सम्यक दर्शन है। जब तक भगवान के चरणों में बैठकर उनके प्रति तीव्र राग नहीं जागेगा तब तक छायक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए राग आग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रिपीट करता हूं, राग आग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आग जलाती ही है, ऐसी धारणा मिथ्या है। आग पकाती भी है और आग खोटे को चोखा भी करे। पुण्य विभाव है, इसमें कोई संदेह, पुण्य विभाव है, पक्का है। लेकिन विभाव हमें संसार में ही रुलाता है, शुभ बात नहीं। हमें संसार से तारने में भी सहयोग देता है, ऐसा मानना चाहिए। नविता जैन, महावीर नगर, कोटा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री अगरुलघु गुण में ही विकार होता है, शेष अन्य गुणों में क्यों नहीं? आलाप पद्धति में बताया है। क्या अगरुलघु गुण में ही विकार होता है और उस विकार से नहीं ऐसे अगुरु लघु गुण के विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं। और गुणों की अर्थ पर्याय का अर्थ होता है अगुरु लघु गुण हर गुण के साथ काम करता है। जो प्रत्येक गुण को जो अविभागी प्रतिशत खर्च करने को मिलते हैं वो अगुरु लघु से मिलते हैं। अगुरु लघु गुण का अर्थ है रिजर्व बैंक। कोई भी पैसा होगा, मुद्रा होगी, वो रिजर्व बैंक की ही होगी। लेकिन रिजर्व बैंक ही खर्च करता है, नहीं खर्च तो हम करते हैं। इसी प्रकार जो भी पर्यायों में अविभागी प्रतिषेध आते हैं उनमें अगुरु लघु गुण की सील लगी रहती है, इसलिए वो अगुरु लघु गुण के विकार को कहा गया। लेकिन वस्तुतः रिजर्व बैंक से छपा हुआ नोट, रिजर्व बैंक उसका मालिक नहीं है। मालिक तो जिसके पास पहुंच जाता है वो मालिक है। इसी प्रकार प्रत्येक गुण के जो अविभागी प्रतिषेध हैं, प्रत्येक गुण अपने आप में पर्याय निकालता है, लेकिन चूंकि अगुरु लघु गुण से प्रमाणिक होने से उसको ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जितना अपन ने धन कमाया उसमें से कुछ दान देना चाहिए या दान देने के लिए हमें धन कमाना चाहिए? दान देने के लिए नहीं कमाना चाहिए, कमा लेते हो तो दान देना चाहिए। हमारे यहाँ इष्टोपदेश के अंदर कहा गंदे हो जाओ तो नहा लेना चाहिए, नहाने के लिए गंदा नहीं होना चाहिए। लेकिन कमाते हो तो जरूर ये भाव करना चाहिए जब तक मैं कमा रहा हूं तब तक मैं कुछ ना कुछ दान देता रहूंगा। सरकार का कमाओगे और सरकार को टैक्स नहीं भरोगे कभी जेल हो जाएगा। कमाओगे और दान नहीं दोगे तो एक दिन दुर्गति में जाके पड़ोगे। बहवा रम परिग्रहत्वम नारकस्यसा। कमाने का तो कोई सिमट नहीं है। अभी हाल कोई भी चीज यदि थोड़ी सी बाजार में चलते चलते कोई प्रॉफिट वाला माल दिख जाए, एक आध प्लाट, तो हाँ चलो डाल देते, कोई जरूरत है क्या? नहीं महाराज मिल रहा था तो डाल लिया, थोड़ा सस्ता मिल रहा था। भाई तुम्हारे लिए जरूरत थी? नहीं महाराज जरूरत तो क्या, हमारे तो 2-2 3-3 मकान पहले ही से, फिर ये क्यों लिया? बोलो ना, क्यों लिया? मिल रहा था। कभी ऐसा दान में भी कर लिया करो। बोले दान क्यों दे तो बहुत दिया था, लेकिन अब पंडाल में बैठा था, बोली चल रही थी, सस्ती मिल रही तो मैंने कहा लेके डाल लो लेके। हालांकि खूब मूर्तियां बैठा दी, हमने खूब पंचना कर लिए, खूब कर लिए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन
माल मिल रहा था तो मैंने कहा चलो मिल रहा है तो ऐसा भाव कर्म क्षेत्र में ऐसा भाव आता है। जरूर अपन कमाते हैं गमाते हैं तो हमारे लिए दान जरूर देना चाहिए, क्योंकि गंदे होंगे और स्नान नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान बीमारी हो जाएगी। इसलिए धन बुरा हो भला कहिए। पूजा में कहा है धन बुरा भी है, और यदि उसको व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो धन जैसी गृहस्थों को कौन अच्छी चीज है। ऐसा श्रीमती सज्जला मेहता, बड़गांव, महाराष्ट्र। मेरे गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। गभ्युति पृथक्त्व और योजन पृथक्त्व का क्या अर्थ है? पृथकत्व एक जैन दर्शन की रूढ़ संज्ञा है। जैन दर्शन में पृथक्त्व बोलते हैं 3 से लेकर के 9 के पहले की संख्या, तो 3 से लेकर 8 तक वर्ष में आने 3 माह से लेकर 8 माह तक वर्ष तक। माह में मास पृथक्त्व कहा तो 3 मास से लेकर 8 मास तक। मुहूर्त कहा तो 3 मुहूर्त से लेकर 8 मुहूर्त तक। तो इस प्रकार से ये पृथकत्व संज्ञा रूढ़ संज्ञा है, ऐसा मानना। राजीव जी शिवरार्थी, अमर पाटन। मेरे आराध्य गुरुदेव नमन। पार्श्वनाथ भगवान को जब तक उपसर्ग का निवारण नहीं हुआ तब तक केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ था? नहीं हुआ, मन की एकाग्रता नहीं बनी, उपयोग जाता रहा, कमर उपसर्ग कर रहा है, निर्विकल्प नहीं बना। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक ध्यान में बैठे नहीं हुआ, तो उपयोग की एकाग्रता है। जो उपयोग की एकाग्रता है, कंसंट्रेशन, वो एक आकस्मिक घटना है। बहुत बहुत प्रयास करते करते कहीं एक मुहूर्त के लिए दिमाग टिक जाता है तो नहीं हुआ स्थिति। वर्षा जैन, रानीपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, लोग वास्तु के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? वास्तु का रहस्य क्या है? लोग दवाई के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? दवाई का रहस्य क्या है? जो होना है वो कर्मों से तो हो गई। अच्छे होगे तो, मरोगे तो, जियोगे तो, फिर काय खा रहे हो? रोटी भी क्यों खा रहे हो? दवाई क्यों लेना? ये सब कहलाते निमित्त कहलाते हैं। वास्तु भी एक निमित्त है, वास्तु पूर्ण नहीं कह रहा हूं, वास्तु निमित्त है। मैंने एक दिन कहा था, ना वास्तु दीपक है, न वास्तु घी है, न वास्तु बाती है। वास्तु है जब हवा का झोंका लगाता है तो आप हाथ लगा लेते हैं, ये हाथ लगाना वास्तु है। हवाओं के चारों तरफ से झोंकों से बचाने का नाम वास्तु है। वास्तु एक वह उपकरण है जो हमें किसी दुर्घटना से बचाता है, और यदि हवा तेज है तो हाथ लगाने के बाद भी बुझ सकता है, लेकिन हवा कम है तो हाथ लगाने से दीपक बच ही जाएगा, सो नियम नहीं है। लेकिन हाथ लगाने से दीपक बचता भी है, ये बात है कि नहीं? बहुतायत तो बोलो ना, बहुतायत तो बचता ही है। बहुतायत कभी कुछ हवा का तीव्र झोंका रहे तो हाथ लगाना, ऐसा ये वास्तु एक निमित्त है। वास्तु रूढ़ी नहीं है, एक साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है, जो भौतिक परिणति को हमारे अनुकूल बनाता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिज्ञासा समाधान के इस बहुचर्चित कार्यक्रम में आदिनाथ चैनल, जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज की प्रथम जिज्ञासा करेंगी श्रीमती सविता जैन, बैंक वाले। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान कोमल चंद जी, रोना वाले। माइक दे दें। महानुभाव, आप सभी से एक और निवेदन है कि हम सभी के ऊपर पूज्य गुरुवर ने बहुत करुणा अनुकंपा की है, जो हमको 10 मिनट का समय और एक्स्ट्रा दिया है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए समय को कम किया है और हम सभी के लिए बढ़ाया है।
तो हम सभी का एक कर्तव्य है कि अब हम समय की और बचत करें। आप लोग अभिवादन में व्यर्थ का समय नहीं गवाएं, केवल एक बार ही नमोस्तु करें। बस। जिज्ञासा के पूर्व कोई भी मुक्तक पंक्तियां नहीं बोलें। शीघ्रता से माइक अपना चालू रखें, जिसका नाम बोला जाए वो अपने स्थान पर खड़े होकर के माइक से कोई छेड़छाड़ नहीं करें। जिज्ञासा करें। श्रीमान कोमल चंद जी रोना वाले। निगोद। निगोद दो प्रकार के, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद के दो रूप बनते हैं। एक आचार्यों के अनुसार आज तक जीव वहाँ से निकले नहीं हैं और निकलने के बाद वहाँ तक जीव जाता नहीं है। जो जीव एक बार निकल आता है, जो वहाँ जीव हैं वे अभी तक निकले नहीं हैं, लेकिन निकल आएंगे तो पुनः नित्य निगोद में लौट के नहीं जाते। पूज्यवर अकलंग स्वामी के अनुसार नित्य निगोद वो है जहाँ से जीव ना तो निकले हैं न कभी भविष्य में निकलेंगे। इतर निगोद उसे कहते हैं जो नित्य निगोद से निकल करके व्यवहार राशि या त्रस राशि में आते हैं, पुनः वो निगोद जाते हैं तो उसको इतर निगोद बोलते हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती सविता जैन बैंक वाले। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुमत चंद जी सराफ। नमोस्तु गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, विग्रह गति में प्रति समय बंद होता है या नहीं? यदि होता है तो क्यों? और विग्रह गति में सुख दुख का भेदन होता है या नहीं होता? विग्रह गति में निरंतर बंद होता रहता है। अनादि संबंध संसार में चाहे विग्रह गति में रहे चाहे संसार में रहे, बंद प्रति समय होता है, क्योंकि वहाँ पर भी योगों की चंचलता है। जो आश्रय होता है वह योगों से होता है और वहाँ कार्मण का योग है और वहाँ ज्ञान भी काम कर रहा है। मन नहीं है तो क्या बात हो गई? चैतन्य प्राण तो है और चैतन्य प्राण होने से वहाँ पर कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई परिणति चलती रहती है। कसाय का उदय रहता है। विग्रह गति में भी अनंतानुबंधी कसाय का उदय, विग्रह गति में भी कृष्ण लेस्या का उदय, कृष्ण लेस्या अनंतानुबंधी कसाय का उदय विग्रह गति में बना रहता है। तो वहाँ तो नियम से बंद चलता ही रहता है। सुख दुख का भेदन भी होता रहता होता है, बराबर होता है, पर वो पकड़ नहीं पाता। जैसे कामों में व्यक्ति होता है, उसको सुख दुख का वेदन होता है लेकिन व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन वेदन तो होता है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुमत चंद जी सराफ। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती चंदाबाई जी बड़ा मंदिर से। एक कलिकाल सर्वज्ञवत गुरुदेव आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान के अविभागी प्रक्षेत प्रमाण त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमस्ते। गुरुदेव, हमारी दो संख्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। प्रथम संख्या ये है कि जो सर्वार सिद्धि के 33 सागर में जो चर्चाएं होती हैं, वो चर्चाएं अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है? वो सर्वार सिद्धि की जो 33 सागर की चर्चा है वो अंतर्मुखी की श्रेणी में आएगी या बहिर्मुखी की श्रेणी में? एक ये गुरुदेव। इसके बाद इसी से जुड़ी हुई एक संख्या है कि समय सार में 15 नंबर की गाथा में जो पश्चदीय पालम अबद्ध पुट्ठम अर्णनदीयम अवेशेषम अपदेशत्तम तब जिन शासनम शब्दम, जिन शासन तो अपदेश स्वत्व सज्जम मध्यम में है तो उसमें द्रव्य सूत्र भी लिया है, भाव सूत्र लिया है। तो क्या वहाँ के लौकांतिक देव वहाँ से वो अपनी तत्व चर्चा में विराम लेकर उसमें नहीं आ सकते हैं, ध्यान में नहीं आ सकते हैं? क्या सामयिक नहीं कर सकते? कोई अनिवार्य है कि वो तत्व चर्चा करते ही रहे? ऐसा कुछ नहीं संभव कि सर्वार सिद्धि के देवों का जो भी विषय होता है सब बहिर्मुखी होता है, क्योंकि उनकी अविरति बैठी हुई है। उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया कि जब तक अविरति बैठी हुई है तब तक वो अंतर्मुखी नहीं हो सकता। अंतर्मुखी की चर्चा कर सकता है, अंतर्मुखी होने का चिंतन कर सकता है, लेकिन अंतर्मुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी अप्रत्याख्याना वर्णी सर्वघाती कसाय का उदय है। 33 सागर तक वो तत्व की चर्चा करेंगे, लेकिन तत्व की चर्चा करने का नाम अनुभूति नहीं है। आज तो और बड़ा गजब का दोपहर में प्रसंग आया भजन साल में
उसकी मिथ्या दृष्टि भी संयमी है, तप है, तत्व का ज्ञान है, आगम का ज्ञाता है, लेकिन उसके आगम के ज्ञाता के अनुसार उसे सम्यक दर्शन हो कोई नियम नहीं है। 31 सागर तक शुक्लेच्छा के साथ 33 सागर 31 सागर तक द्वादशांग की चर्चा करता रहा एक जीव, लेकिन उसे आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, अंतर्मुखी नहीं हो पाया, तो वो बहिर्मुखी है नहीं होते हैं। बहिर्मुखी का अर्थ ये नहीं कि वो बहिरात्मा होते, बहिर्मुखी होना अलग चीज़ है और बहिरात्मा होना अलग चीज़ है। बहिर्मुखी तो जैसे साधु प्रवचन दे रहा है बहिर्मुखी है, बहिरात्मा अलग चीज़ है, बहिर्मुखी होना अलग चीज़ है। इसलिए देवताओं के सामयिक ध्यान नहीं बनता, क्योंकि वो एकाग्र चित्त होकर के बैठ ही नहीं सकते। सर्वार सिद्धि के देव भी 1:48 मिनट को भी सामयिक नहीं कर सकते, क्योंकि वहां वो कुछ त्याग कर ही नहीं सकते। जो कुछ है उनका नियत है, जो कुछ है उनका नियत है। आप लोग तो सामयिक करते हो, अब मैं समस्त प्रकार के शाबद्ध आरंभ का त्याग करता हूं, वो कर ही नहीं सकते। सामयिक में बैठते बैठते आहार लेने का समय आ गया तो वहीं आहार कर लेंगे, आहार संज्ञा, उनकी सब कुछ नियत होती, उनका सामयिक होता ही नहीं। सामयिक नहीं, ध्यान नहीं, जाप नहीं, देवता जाप नहीं कर सकते, देवता कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकते, देवताओं का सकलीकरण नहीं होता, संकल्प नहीं हो सकता। वो ये नहीं कर सकते हैं कि मैं अब 8 दिन तक कोई आहार नहीं करूंगा, वो ये नहीं कर सकते कि मैं 8 दिन तक अब विधान में बैठता हूं, कोई अनुष्ठान नहीं। देवता कभी अनुष्ठान नहीं कर सकते, कोई विधान नहीं कर सकते, कोई यज्ञ नहीं कर सकते, कोई संकल्प नहीं कर सकते, सामान बिना संकल्प के सब करते रहते हैं। इसलिए देवताओं में यह सब नहीं बनता है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती चंदाबाई जी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अशोक जी घी वाले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारा प्रश्न महाराज, राग किस किरण की प्रकृति है और राग किसे कहते हैं, और देश किसे कहते हैं, और देश किस द्रव्य में पाया जाता है, और निज पद की प्राप्ति का उपाय क्या है? फिर राग द्वेष कौन से कर्म की प्रकृति है, और फिर निज पद की प्राप्ति का उपाय क्या है? निज पद की प्राप्ति का उपाय क्या है? राग द्वेष चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति है। चारित्र मोहिनी को संक्षेप में राग द्वेष कहते हैं। क्रोध और मान द्वेष में आते हैं, मायाचारी और लोभ राग में आते हैं। एक वीतराग दशा जो है, राग और द्वेष को कम करने से आत्मा की प्रतीति होती है। जब तक राग द्वेष की कणिका मात्र है तब तक आत्मा की पूर्ति नहीं। जब पूर्णतः राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, परमाणु मित्तम्पि रागा दृढ़म विजदे जस्य न विजान गोधुअप्पा वयम तु शब्बाग मधुरो भी। एक कण मात्र भी राग की कणिका है, उस जीव को कभी आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए कसाय के अभाव में ही आत्मानुभूति होती है। नमोस्तु महाराज। श्रीमान अशोक जी घी वाले, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अंशु जी कोटा। महाराज श्री कोलकाता से हमारे बीच में श्रीमान महेंद्र जी औचिंत जी सरावगी हैं। इन्होंने श्रीमान संस्कृति संस्थान खनिया धाना के लिए प्रत्येक वर्ष 30,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इनका कहना है जब तक हमारी सामर्थ्य रहेगी प्रति वर्ष हम 30,000 रुपए देंगे, और विगत 4 वर्षों से दे भी रहे हैं। आइए आप श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जिज्ञासा करें, जिज्ञासा करें चाचा, जिज्ञासा। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। देखो, इनकी एक शिकायत है ललितपुर वालों से। इन्होंने एक मूर्ति बोली थी और उन्होंने कहा था कि देखो मैं पैसा लेके आ रहा हूँ, और इन लोगों ने यहाँ पहले घोषणा करा दी और अब कह दिया कि हमारी तो पूरी हो गई। तो मेरे पास पहुँचे थे, मैंने कोई बात नहीं, प्रयास करो, तुम्हारी भक्ति में दम होगी तो कोई एकाध मूर्ति ये भूल गए होंगे और तुम्हें मिल जाएगी, और नहीं मिले तो फिर कहीं और बैठा लेना, लेकिन भाव करो, भावना होती है। देखो यही तो भक्तों की भावना है। दान नहीं मिले तो ये नहीं सोचा अच्छा रहा 1 लाख रुपया बच गए। दुख होता है कि 1 लाख रुपया धर्म कार्य में जाना था वो रुक गया। कोई बात नहीं, प्रयास करो, अपन को हारना नहीं, हिम्मत अभी दम लगाए रहो। हे गुरुवार, आपके चरणों में हमेशा करते रहते, जब भी आते हैं
कहीं ना कोई भाव इनका बने रहते हैं। अपने पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं, हम भी इनको बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि जब बिहार में बिहार हुआ था ना, कलकत्ता ईश्वरी की तरफ हुआ, तब से सब लोग जुड़े हैं, सब अच्छे धर्म कार्य में लगे रहते हैं। हे गुरुवार, आपके चरणों में समस्त परिवार का बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवार, 22 जुलाई को हम सभी परिवार का भाव बनाता कि एक प्रतिमा मिले, यहाँ पर ऐलान भी है, उसका नहीं मिला। हमारा आपसे निवेदन है, हे गुरुवार, हमारे कौन सा कर्म का अशुभ योग है एवं आपका वह खजाना कब खुलेगा, जिससे हमारे सभी साधारण भाइयों को भी प्रतिमा विराजमान करने का मौका मिले। एवं आपने हमारे श्रीमान श्री दाऊदी आपसे जिज्ञासा की थी, दुर्गा में ऐसे गुरुवर श्री अभिनंदन भगवान का वह मंत्र जापा यहाँ पर बचाएं, जिससे कि लक्ष्मणवासी वह अभिनंदन भगवान के अनुसार माला दे सके। आपके चरणों में बारंबार अच्छा याद दिला दिया। अभिनंदन भगवान का मंत्र तो प्राय 24 भगवानों के मंत्र हमने अभी लॉकडाउन के समय दिए थे। अभी भक्तांबर विधान सब बन रहे हैं, 24 तीर्थंकरों पर भक्तांबर है। अभिनंदन नाथ भक्तांबर विधान भी बनने में आज याद दिलाते हैं, अब देखता हूँ। और मूर्ति आदि विराजमान की बात आई तो तुम एक क्षेत्र से नहीं बंधो, तो हमारे यहाँ मूर्ति विराजमान वालों का खाता सदा खुला रहता है। यहाँ का नहीं सही, कहीं से, तो कहीं भी तुम्हें तो बहुत सारे स्थान मिल जाएंगे, इस स्थान में थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छी बात। आगे जिज्ञासा करें श्रीमती अंशु जी कोटा, इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित अनिल जी, तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट। मेरे परम पिता गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का गुरुदेव, कई बार समाज में हमें देखना पड़ता है व्यवहार में कि मन में कुछ बात होती है, लेकिन सामने वाले की झूठी तारीफ करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, तो ये क्या मायाचार में आएगा। और कई बार समाज की श्रेष्ठी बड़े बड़े पदों पर विराजमान रहते हैं, लेकिन कई बार उनको इतिहास में जो लिखते हैं साधु है, परिवेश लिखते हैं, तो भी उनकी अगवानी करते हैं, उनका तरस लेना पड़ता है, तो क्या वो इतिहास के दोष में आएगा क्या। और एक छत्र चमर आजकल सब जगह लोग लेके जा रहे हैं, लोग वापस लाते हैं घर में चढ़ाने के लिए, तो सही है क्या। छत्र चमर जो लेके जाते हैं, पहला प्रश्न क्या था? इतने सारे बोल देते हो कि वो सब। पहला तो ये है कि आजकल क्या होता है कि हम दूसरों की तारीफ करने के लिए मन में कुछ होता है, लेकिन उनकी झूठी तारीफ करते हैं, तो हम मायाचारी है क्या। आता से मायाचारी अंदर के परिणामों के अनुसार मायाचारी में आएगा। पद पे रहने के बाद अपन मिथ्यात्व में दर्शित साधुओं की अगवानी करते हैं, तो उनको मिथ्यात्व का दोष लगेगा। पद पे रहने के बाद मतलब श्रावक बहुत ऊंचे पद पे बैठे हैं, अध्यक्ष है, मंत्री है, लेकिन उनको फिर भी तरीके से साधुओं की अगवानी करनी पड़ती है, तो उनको मिथ्यात्व का दोष लगेगा। परिस्थितियाँ हैं, अंतरंग परिणामों पर क्या स्थिति है वो एकदम हाँ भी नहीं कहूँगा मैं, ना भी नहीं कहूँगा, परिस्थितियों को देख करके ही निर्णय किया जा सकता है। और आजकल छत्रों चवर हम सब परिवार वाले मंदिर ले जाते हैं, चढ़ाने वो बोलते हैं छत्र और चमत्कार चढ़ा के वापस लेके आते हैं करके, तो कोई दोष तो नहीं। अब व्यवस्था के अनुसार लाते हैं, वहाँ रखेंगे तो चोरी हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, तो ले आते हैं, लगाते हैं। वैसे परिकर भगवान का ही है, कोई विशेष बाधा भी नहीं है, और वहाँ व्यवस्था हो तो रख सकते, जैसी व्यवस्था हो। मेरा श्री आजकल पूजन के साथ ही छोटे छोटे छत्र और चमर रखने लगे। ठीक है, अच्छा है। अगली जिज्ञासा करें पंडित अनिल जैन, तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती चंदा जैन, देवरान वाले। तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट जी पर 4 साल हो गए, लेकिन 4 सालों में अभी 2 साल से लगातार स्वप्न में ये क्रियाएं होती हैं कि कभी घंटी सुनाई देती है, तो जागते हुए लगता है कि घंटी सुनाई दे रही है। उसके बाद मंदिर में भी जाते हैं, श्रीमती से पूछते हैं, तुम्हें सुनाई दे रहा? हमने कहा कुछ नहीं सुनाई दे रहा। उसके बाद मंदिर में भी एक बार कर्मचारियों से पूछा, उनको नहीं सुनाई दे रहा। उसके बाद भाग के आ जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है। तो ऐसा क्यों है? अभी तो घंटी सुनाई दे रही है, थोड़े दिन और रुक जाओ, घंटा सुनाई देंगे।
उस क्षेत्र में यदि दम नहीं होती ना तो हम उस सिर से पहाड़ भी फोड़ते, जो सैकड़ों सालों से उजड़ा पड़ा था। तुमने तो बाद में देखा है, जमी जमाई खाई है। जिस समय हम गए थे उस समय पूरा उजड़ा हुआ क्षेत्र पड़ा था। परकोटे से 1 इंच भी बाहर कदम रखने को जगह नहीं थी। हम लोग गर्मी के दिनों में चद्दर के नीचे रहे थे और बड़ी विचित्र स्थिति में उसमें दम थी। तभी हमने उसको कहा था एक दिन ये सारे विश्व का तीर्थ क्षेत्र बनेगा, और आज वो बन गया और आज बन रहा है और बनेगा और अभी बनना बाकी है। तो उस मूर्ति का अतिशय, वो क्षेत्र का अतिशय, वहाँ की वर्गणाएं ऐसी पवित्र हैं कि वो वर्गणाओं ने ही उजड़ी हुई दुकान मुश्किल से बैठती है, लेकिन इतनी उजड़ी कि अभी एमपी का पहला क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा उजड़ा हुआ था। एमपी में है क्या? एमपी सबसे, इससे ज़्यादा उजड़ा हुआ क्षेत्र नहीं था, सबसे ज़्यादा। और लेकिन आज वो सबसे अच्छा क्षेत्र लोगों की दृष्टि में आ रहा है, होता है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती चंदा जी देवरान वाले, और तैयार रहेंगे श्रीमान अरविंद भैया जी। आज महाराज श्री हमारे बीच में बड़ा मंदिर जी के प्रबंधक श्रीमान वीरेंद्र जी की पुण्य स्मृति में सर्वोदय कलश की राशि लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। श्रीमती चंदा जी, श्री पुत्र श्री अकलंक जी, अंकिता जी, अनुराग जी, मोनिका जी, अनिमेश जी, अनुश्रुत, आक्षी, नैना, समस्त प्रेस वाले परिवार, आपने सर्वोदय कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। राशि को हमारे पंचायत समिति के जो भी पदाधिकारीगण यहाँ पर हों वो इसको ग्रहण कर लें। आ जाए चाचा, आप आ जाए, अशोक जी दलवार आप आ जाए, इस राशि को ग्रहण कर लें। जिज्ञासा करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री जब हम लोग 10 लाख से व्रत करते हैं उसमें कोई और दूसरा व्रत ले सकते हैं क्या? श्री बताया तो कौन सा व्रत? 10 लाख से व्रत करते हैं उसमें कैसे अच्छे दिन कोई दूसरा व्रत ले सकते हैं क्या? अरे एक ही एक कर लो, धीरे धीरे करके। एक पूरा एक साथ में सब करने से, सब प्रकार के एक एक व्रत कर लो, लेने में कोई बाधा नहीं है, ले सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा करना पड़ेगा, 10 लाख क्षण पर एकासन से करते हो और फिर तुमने मेरू भी ले रहे, तो एक टाइम तो छोड़ो 10 लाख क्षण का और एक टाइम भोजन छोड़ो पंचमेरु का, यानी उपवास करो। अब तुम एकासन में पंचमेरु करो, उसी में 10 लाख क्षण करो, तो ये बात ठीक नहीं। दोनों का भाग उसमें आना चाहिए। अनायास कोई तिथि पड़ जाए वो बात अलग है। क्या कर सकते हो, कोई बाधा नहीं। चंदन षष्ठी है कल, तो चंदन षष्ठी के दिन 6 पूजा करनी चाहिए कि एक ही पूजा करनी चाहिए, इसका क्या महत्व है? वो उसमें विधि लिखी रहती है ना, सब उस विधि में के अनुसार पढ़ लो, 6 कर लो, अच्छी बात है। देखो ज्यादा करने से नुकसान नहीं है, कम करने से नुकसान है। 6 करने से कर लो, 6 बढ़िया 6 पूजाएं। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अरविंद भैया जी नई बस्ती। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती किरण जैन चौधरी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हे महाराज जी, जो अनंतकालीन पाठ चल रहा है उसमें आपने जो तारीख निश्चित की थी सभी श्रावकों की कि वो तारीख आपको सिद्ध हो जाएगी, निश्चित कर लो, वो तारीख सिद्ध भी हुई है। लेकिन इस बार कुंडल पर महोत्सव के कारण उस तारीख में विधान न करके अगले महीने में विधान किया था, तो उसमें कोई अंतर पड़ेगा फल में? पड़ेगा, बराबर पड़ेगा। जब कभी तुम्हारे लिए धर्म की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे लिए धन चाहिए है कि इसी महीने कहीं से मिल जाए, तो बड़ा काम हो जाएगा। कर्म कहेगा इस महीने तो नहीं मिलेगा, अगले महीने मिल जाएगा। नहीं तो कुंडल पर महोत्सव उसकी लालच कुछ भी हो, अपनी तारीख टाली है तो कभी ना कभी धर्म भी, वो तो जैसा अपना यहाँ होता है वैसे ही, और सबको अपनी तारीखें तय करना चाहिए। किसी दिन और बताने वाला हूँ मैं कि ललितपुर का जो अखंड भक्तांबर पाठ है,
इसको समझो, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। मैं शब्दों में, मेरे पास इसकी महिमा गाने के लिए शब्द कम है। हर व्यक्ति नियम बनाओ, 2 कार्य ललितपुर के हर घर में होना चाहिए, चूको मत। गरीब है तो, अमीर है तो, टाइम नहीं है तो निकालो निकालो निकालो, जैसे बने तैसे निकालो। साल भर में एक भक्तांबर विधान और 24 घंटे में यहां बैठ करके भक्तांबर पाठ, ये 2 कार्य जरूर करो। और मैंने तो पिछली बार भी कहा था, साल भर में एक दिन ललितपुर के हर परिवार को निकालना है। हम 24 घंटे साल भर में एक दिन क्षेत्रपाल के अखंड पाठ में रहेंगे। 24 घंटे, दिन में ही नहीं, सुबह आ जाइए, दोपहर में आ जाइए, 24 घंटे तक आप खुद का अपना दीपक लाइए और सामने दीपक रख लीजिए, और 24 घंटे आपका परिवार बारी बारी से उस भक्तांबर पर बैठे। यदि एक साल भर में 24 घंटे आपने कर लिया निरंतर, तो कर्म भी आप जहां भी रहेंगे 24 घंटे आपके ऊपर अभिनंदनाथ भगवान की छाया रहेगी। तुम एक बार करना है, साल भर में कितने बार? एक बार आप अपना करना है कि 24 घंटे हम पूरे परिवार के लोग मंदिर में रहेंगे। पूरे परिवार का अर्थ कोई ना कोई रहेगा। मान लो दिन में तुम व्यापार का कायदा तो यही है सबसे बढ़िया, कि 24 घंटे हम व्यापार, साल भर में एक दिन भक्तांबर के लिए दान दो, साल भर में एक दिन अभिनंदन नाथ भगवान को दो। दुकान तो बंद होती है, कई बार होती है, कोई शादी वाय आ जाए तो होती है, कोई हाली बीमारी आ जाए तो होती है। एक दिन का साल भर में अभिनंदन नाथ भगवान के नाम से बंद करो। एक दिन नौकरी वाला बंद करे कि हम साल भर में एक दिन की छुट्टी प्रभु भक्तांबर के नाम से लूंगा। मैं व्यापार साल भर में एक दिन या एक दिन हमारा भक्त प्रतिष्ठान बंद रहेगा। एक दिन हमारा नियम रहेगा, हम ललितपुर से बाहर नहीं जाएंगे साल भर में एक दिन। और उस दिन भगवान 24 घंटे में हो सकेगा तो हम पूरा परिवार आपके चरणों में रहेंगे। उस दिन 24 घंटे में हमारे परिवार का कोई ना कोई सदस्य 24 घंटे आपके चरणों में रहेगा। देखो इसका प्रत्याशा, साल भर में एक दिन, कोई ज्यादा नहीं है। विधान करो 24 घंटे भक्तांबर, तुम्हारा भक्तांबर नहीं टूटना चाहिए। अखंड भक्तांबर तो हो ही रहा है कि नहीं, वो तो चल ही रहा, तुम्हारा भक्तांबर नहीं टूटना चाहिए। ये तो अखंड भक्तांबर असीम कालीन है, सारे भारत का है, सारे विश्व का है। तुम्हारा भक्तांबर पाठ अखंड 24 घंटे, 1 मिनट भी पीछे नहीं होना चाहिए। 1 मिनट को भी वहां तुम्हारी उपस्थिति रहेगी। दूसरे भी लोग रहे, उनसे कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हारा खुद का होना चाहिए। ये पूरे ललितपुर के घर घर का ये अभियान होना चाहिए। ये साधारण शक्ति नहीं चल रही महानुभाव, तुम लोग इसको नहीं समझ पा रहे हो। सब महिला पुरुष सब इसको करो, जैसे बने तैसे। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, कितनी भी परेशानी, कितनी भी गरीबी, कुछ भी कुछ हो, साल भर का एक दिन अखंड भक्तांबर आपको अपना करना है। ये तो असीम कालीन भक्तांबर है, लेकिन तुम्हारा अखंड भक्तांबर है। और यदि ये तुम लोगों ने कर लिया तो इसकी उपलब्धियां, इसका विचार आप बहुत पाओगे। जितना ज़्यादा हम इसको बलिदान देंगे, मूल्यांकन कितना। भक्तांबर तो आप पढ़ते हैं कब? जब समय मिल जाए। कब पढ़ते हो? समय मिल जाए। समय बच जाए तो भक्तांबर को देते हो, और भक्तांबर का समय के बाद बच जाए तो घर के काम करो। पहले भक्तांबर का समय होगा, जो समय हमारा विशेष है। और एक दिन तुम भक्तांबर हो, तूने भक्तांबर के लिए आज दुकान नहीं खोली, तू आज भक्तांबर के कारण नौकरी पे नहीं गया, आज भक्तांबर के कारण पूरा परिवार घर में यहाँ है। साल भर भी तुमने जो धर्म किया है, तुमने जो एक अखंड एक दिन का व्यापार बंद जो तुमने किया है मंदिर के नाम से, जाओ तुम्हारा व्यापार ऐसा चलेगा
कि कभी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, तुम्हारी दुकान कभी बंद होने का सवाल है, क्योंकि अखंड दिया तुमने। एक दिन देना है, एक दिन व्यापार बंद करो, फिर 364 दिन का मजा देखो क्या आता है। तो अपन को ऐसा नहीं करना। मैंने एक दिन और कहा था, धर्म के लिए बचा हुआ समय नहीं देना। बचा हुई रोटी, बचा हुआ धन, बचा हुआ समय भिखारी को दिया जाता है। बची हुई रोटी किसको देते हो? और पहले भोजन किसको देते हो? साधु। बचा हुआ समय मंदिर में मत दो। जो समय बचा हुआ नहीं, महाराज भगवान क्या बात करते, आपके लिए समय बचा हुआ, सबसे पहला समय आपके लिए ही होगा। और वो समय होगा जिस समय सारी दुनिया के पास समय नहीं है, वो समय हमारा होगा। रात्रि की सबसे ज्यादा सिद्धि की अपेक्षा देखा जाए, रिद्धि की नहीं कह रहा हूं, सबसे ज्यादा सिद्धि रात्रि में होती है, क्योंकि रात्रि का सारा वातावरण विपरीत होता है। और विपरीत वातावरण में यदि कोई धर्म करता है, उस धर्म का मूल होता है। चारों तरफ से धर्म का वातावरण है, पूरा परिवार धर्मात्मा है, सो तुम धर्मात्मा हो। पूरा परिवार मांसाहारी है, हिंसा के शराबी है, उनमें से एक बेटा शाकाहारी है। बोलो प्रशंसनीय कौन है? सारा परिवार शाकाहारी है, धर्मात्मा है। तो महाराज हमारा सारा परिवार धर्मात्मा शाकाहारी है, तो मैं भी शाकाहारी हूं, इसमें कौन सी बड़ाई है? लेकिन वो चांडाल कहता है कि मेरा पूरा परिवार मांसाहारी है, मैं धीवर हूं, पूरा मांसाहारी है, और मैं मांस का त्याग करता हूं, वो है प्रशंसनीय। तो जिस रात्रि में सारी दुनिया निद्रा में सो रही है, सारी दुनिया पाप कार्यों में मस्त है, सारी दुनिया में निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती है, और उस समय तुमने अपनी आत्मा को कहा कि नहीं, जिस समय सारी दुनिया अंधेरे में है, उस समय प्रभु मैं तेरे उजेले में हूं। सारी दुनिया में अंधेरा है और रात्रि में मेरे सामने तुम बैठे। भगवान को सूर्य कहा है, भगवान को सूर्य का। दिन में वो सूर्य है और वो चला गया तो क्या हमारे वहां में आप नित्योदयम दलित मोह गम्यम नराहु बदनश्य नबारि दानम विभ्राजते तब मुखाब्ज मनल्प कांति विद्योत यद जगत पूर्व शशांक बिंदु। इसके पहले एक सूर्य का भी आया, नास्तम कदाचित पयास नराहु गम्या स्पष्टी करो सहसा युगपज्जन नाम भो धरो धर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यात ईशाय महिमास मुनि श्लोके। कहाँ है रात में अंधेरा? हे प्रभु आप सूर्य हैं, वो सूर्य तो फिर भी फीका है, आप हमारे रात्रि में बैठे हैं। तो रात्रि के अंदर जब भगवान के सामने व्यक्ति बैठता है, साधु की सारा चिंतन रात में होता है। तुम कहते हो महाराज जी ये आप, कई लोग बड़े परेशान हैं, बोले महाराज आपको 1 मिनट की तो फुर्सत नहीं है, 24 घंटे, फिर ये आप एक दुनिया की बातें चिंतन कब कर लेते हो ये बताओ? कब चिंतन करते हो, कब ये बात आती है? वो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते तब शांत निराकुल मानुष तुम। रात्रिकालीन भक्तांबर बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समय अर्ध निशा का सन्नाटा हो, सारी दुनिया अपनी निद्रा में गाफिल सो रही हो, और तुम उस समय कोई देवता निकल जाए तो सारी दुनिया निद्रा में गाफिल है, और जैसे वो छेद पार के बाहर अंदर से ऊपर से निकल रहा था, ओहो इस रात्रि में जो निद्रा और राक्षसों का समय है, इस समय भगवान के सामने कौन भक्तांबर पड़ रहा है? उस समय देखो कोई सम्यक दृष्टि देवता निकल गया तो वो ऐसा तुम्हारे लिए कर देगा कि कुछ पूछो मत। ये स्थिति बनती है। इसलिए ललितपुर वालों, साल भर में आज प्रसंग आ गया, साल भर में एक दिन 24 घंटे आपका अखंड पाठ चलना है। ये तो असीमकालीन है। आपका विधान, आपका पाठ, आपके सामने आप अपना खुद का दीपक लाइए और जला करके बैठिए, साक्षी करके बैठिए, भगवान कल 24 घंटे तक यह हमारा दीपक, हमारा अखंड पाठ आपके चरणों में है। कितने घर हैं यहाँ? 5000। कितने बैठेंगे एक दिन के? 365 हुए ना?
तो कितने बढ़ गए? 3-4 हैं? 4 परिवार अखंड, 4 दीपक वहां जलना चाहिए, 4 अखंड होना चाहिए। फिर देखो ये क्षेत्रपाल का क्या होता है और ललितपुर का क्या होता है। सारे देवता ललित नगरी को नमस्कार करने आ जाएंगे। ये ऐसी महाराज जी जो गलती अब हो गई बदल गई उसका कुछ प्रयास अब आगे नहीं करना, यही है। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा करें श्रीमती किरण जैन चौधरी, इसके बाद तैयार है श्रीमान अरविंद जैन मिठिया महरौनी। हम सबके परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार आज जो हमने अभी जो 5-10 मिनट बोला ना, इसकी अलग से क्लिप निकाल करके ललितपुर के घर घर में भेज दो, जो यहाँ नहीं आए हों, क्योंकि ये बात हर बार समय समय पे निकलती है। तुम कहो कि कल भी निकल जाएगी सो बात, आज निकली 1 महीने में, आज निकली बात। ये घर घर में भेजो और हर व्यक्ति को कहो जैसे बने तैसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई परिणति आए कि तुम बोलो बोलो महाराज जी कहाँ हैं, हम मिलने वाले नहीं, हम बहुत आगे पीछे कहाँ चल जाएं। लेकिन हमारी बात तुमने मान ली तो ये वचन तुम्हारे साथ इसी भाव में नहीं, जन्मांतरों तक भी साथ जाएगा। मैं जन्मांतर तक तुम्हारे साथ जाऊं ये कोई नियम नहीं है, लेकिन मेरा दिया हुई बात तुम्हारे जन्मांतर तक भी साथ जा सके। महाराज श्री उसमें साबकाचार्य जी में सामयिक शिक्षा व्रत में एक आया, सामयिक के समय की व्युत्पत्ति दी है, तो उसमें एक श्लोक आया है, मूल रोहि मुष्टि बासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी। तो इसमें जो वस्त्र केस और क्या है, घड़ी नहीं चलती थी तो लोग क्या करते थे, मुट्ठी बांध लेते। अब मुट्ठी बंधी होती, सहज भाव में मुट्ठी बंधी रहती है। कुछ 48 मिनट के बाद कितना भी ताकत करो मुट्ठी में ढीलापन आएगा, कितना भी प्रयास करो। 48 मिनट तक अपन ताकत से बांधे रहें और 48 मिनट के बाद मुट्ठी में ढीलापन आएगा। तो जैसे मुट्ठी ढीली होती थी वो समझ जाते थे कि 48 मिनट पूरे हो गए। चोटी में भी गांठ लगाने की बात कही है, कपड़े को भी बांधने की बात कही है। तो वो सब चीज़ें उनके संकल्प के लिए बताई गए हैं, मोह रोह मुट्ठी बांधो आदि। तो घड़ी के अभाव में इस संकल्प कर लेते थे ऐसा। तो हिलते नहीं थे, तो चोटी खुलेगी कैसे, वस्त्र कैसे खुलेगा? अब सामयिक में स्थिर हैं तो नहीं खुलेगा तो बैठे रहेंगे, क्या बात है? तभी तो ऐसे कठिन है, जब तक नहीं खुलेगा तो बैठे रहेंगे। कोई ना कोई आएगा। देखो उसके लिए क्या होता है, जैसे हम लोग व्युत्पत्ति संख्यान ले लेते हैं। अब महाराज ने नियम ले लिया कि जंगल में कोई व्यक्ति भाले के ऊपर रोटी रख करके खा रहा होगा, उस दिन हम हार करेंगे। अब ये कैसे संभव है? पूज्यवर शांति सागर महाराज ने लिख दिया कि बैल के ऊपर गुड़ की जो पाड़ी होती ना, अब वो मनुष्य के ऊपर तो फिर भी दिख जाए, तो वो भी जब भाग्य होता है तो हो जाता है। इसी इसी प्रकार गांठ बांध के बैठ गए। अब कोई ना कोई परिवार का रहेगा, यही तो उठ ही नहीं रहे। तो हो सकता है वो आके खोल दे, हो सकता है बंदर आके खोल दे, और नहीं खोले तो बैठे रहें। हमारे यहाँ ऐसी कहानी भी है कि एक सेठ जी बैठ गए थे दीपक रख के, जब तक दीपक में जल रहा है तब तक हम सामायिक में बैठेंगे। तो बैठे रहे। अब दीपक कम बजा तो उनकी पत्नी आई कि आज इनका बड़ा मन रखा है, अंधेरा हो जाएगा, तो वो क्या करे, और घी डाल वो तो अच्छे भाव से डाल रहे थे। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है, एक काकताली न्याय। अगली जिज्ञासा करें श्रीमान अरविंद जैन मिठिया महरौनी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अपूर्वी जैन गुरसराय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। एक जिज्ञासा है, सम्मेश शेखर जी की 24 टोक है, जो उसमें जो गणना लिखी है 99 करोड़ 99,999, क्या ये गणना कब से है? और आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान के मध्य के काल के, चौथे काल के, एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण में कितने जीव वहां से मोक्ष गए, ये है। ये महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान से जान के बताया। श्रीमती अपूर्वी जैन गुरसराय, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती अंजलि जैन महरौनी। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, महासत्ता और महास्कंद में क्या अंतर है? सदग्रस्त कैसे बने? महासत्ता का अर्थ है सबको एक दृष्टि से देखना,
जैसे सभी द्रव्य उत्पाद व ध्रुवयुक्तम से युक्त हैं, कोई भेदभाव नहीं रखना, पर्याय दृष्टि हटा करके अंतरंग दृष्टि से समस्त चराचर चेतन अचेतन को एक लक्षण से देखना। एक लक्षण, सत द्रव्य लक्षणम, जो सत है, जहां जहां सत पाया जाएगा वही सब द्रव्य है, वही सब का ध्यान करना है, तो महासत्ता कहलाती है। और महास्कंद कहलाता है मात पुद्गल में होता है, उनमें अन्य द्रव्य नहीं आएंगे। मात पुद्गल सारा 3 लोक प्रमाण पुद्गल का एक महास्कंद है। ऐसा महासत्ता में 6 द्रव्य शामिल हैं, महास्कंद में मात पुद्गल ही शामिल है। जिज्ञासा करें श्रीमती अंजलि जैन मेहरोनी, इसके बाद तैयार रहे श्रीमान सुनील जैन चंदावली। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनि। महाराज जी, श्री हमारा प्रश्न यह है कि श्रद्धा भक्ति समर्पण गुरुओं के प्रति कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ होना चाहिए, स्वहित के लिए होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास में एक ही बात होना, हमें उसको कुछ नुकसान न पहुँचे और हमारा कार्य हो जाए। दूसरा, उन्होंने जो गुण प्राप्त किए हैं उन गुणों को देख करके हमारे मन में आह्लाद भाव आता है और उन गुणों को अपने अंदर प्रकट करने का भाव आए, उसको श्रद्धा वास्तविक। महाराज श्री एक जिज्ञासा और है, बस एक ही करें। श्रीमान सुनील जैन चंदावली, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती अनीता जैन सहेली। गुरुदेव के चरणों में सत नमोस्तु। महाराज श्री श्रुत पंचमी के दिन सठखंडागम जी ग्रंथ लिखा गया था, क्या जैन धर्म का प्रमुख और प्रथम ग्रंथ यही है क्या? प्रथम ग्रंथ तो वही लिपिबद्ध ग्रंथ तो पहले से थे। कसाय पहाड़ के कुछ गाथाएं जो हैं वो पहले से थी शुरू, लेकिन लिपिबद्ध जो लिखा गया ताड़पत्र के ऊपर वो सठखंडागम ही है। श्रीमती अनीता जैन सहेली, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती नेहा जैन। मेरे परिवार के इष्ट गुरु को मेरा और मेरे बच्चों का बार बार नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा आलाप पद्धति से है। आलाप पद्धति ग्रंथ में पुद्गल के अंग में 2 स्पर्श अवरुद्ध किए गए हैं, जैसे ठंडा गर्म में से एक और स्निग्ध और रुक्ष में से एक, वो कैसे? जो परमाणु है, परमाणु में स्पर्श के 2 गुण बताए हैं, तो वो 2 गुण किस अपेक्षा से कैसे बताए हैं? स्पर्श जो 8 गुण होते हैं ना, हाँ, तो 2 गुणों में से शीत, उसमें से एक प्रतिपक्षी और एक स्निग्ध रुक्ष में से एक मानते, यही मानते तो इनको, क्योंकि हल्का भारी परमाणु में नहीं होता, हल्का और भारी पना परमाणु में नहीं होता, अगुरु लघु आता ना जो, हाँ, वो उसमें नहीं होता, इसलिए। नमोस्तु गुरु। श्रीमती नेहा जैन, इसके बाद तैयार रहे व्रती श्राविका श्रीमती पुष्पा देवी जी, लकी बुक डिपो। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि जब हमारी दृष्टि सुंदर होती है तो सृष्टि भी सुंदर दिखती है, तो हम अपनी दृष्टि को कैसे सुंदर बनाएं कि जीवन का हर दिन हमें नवीनता का एहसास हो? वस्तु स्वरूप का चिंतन। दृष्टि सुंदर बनने का अर्थ होता है हमारी दृष्टि में हमेशा वह तत्व भरा रहे जो हमारे अंदर है। कोई हमें किस दृष्टि से देखे, देखो बहुत अच्छा, आप गृहस्थों के युग बता रहा हूँ, हम लोगों की दृष्टि अलग है। हम लोग किसी को भी देखते हैं तो हम लोगों का चिंतन अलग आता है। तुम लोग क्या करना, बहुत सरल सूत्र है, एक तुम्हें लोग किस दृष्टि से देखें ये निर्णय करो। तुम्हें लोग किस दृष्टि से देखें वो नोट कर लो, बस मैं भी दुनिया को उसी दृष्टि से देखूंगा। लोग यदि मैं मेरे लिए को किस दृष्टि से देखें, आप क्या चाहते हैं, बुरी दृष्टि से देखें, अच्छी दृष्टि से देखें, तो जिस दृष्टि से तुम दुनिया को पसंद करते हो मैं भी दुनिया को उसी दृष्टि से देखूंगा। इसके लिए मैंने एक बार बहुत प्रश्न दिया था, तुम खुद मैंने बता दिया, अब तुम्हारी बिटिया है, उस बिटिया को लोग किस दृष्टि से देखें, जल्दी बोलो, जो आपकी इच्छा हो, मैं कुछ मना नहीं करूंगा, बस उसके नीचे लिख लेना है सारे जगत की बिटियाओं को मैं भी उसी दृष्टि से देखूंगा। मेरी बहन है
तो दुनिया मेरी बहन को किस दृष्टि से देखे? बहन की दृष्टि। मैं भी दुनिया की बहनों को बहन की दृष्टि। तुम्हारी श्रीमती है, लोग किस दृष्टि से देखें? जल्दी बोल दो ना। तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारी इच्छा क्या है, मेरी पत्नी को लोग किस दृष्टि से देखें? जो आप करोगे, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, उसके नीचे लिखना है मैं जगत की स्त्रियों को मैं भी उसी दृष्टि से देखूंगा। बस यह है अपनी दृष्टि को बहुत अच्छी बनाने का लक्षण। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, भोग भूमि के जीव कभी धर्म नहीं करते हैं, लेकिन उनके संश्लेषित परिणाम भी नहीं होते, और देवगति के जीव धर्म करते हैं लेकिन उनके परिणाम संश्लेषित हो जाते हैं। तो इन दोनों में कौन से जीव उत्कृष्ट है? भोग भूमि के जीव इतने संतोषप्रद रहते हैं कि उनके भाव कभी आकुलतामय नहीं होते, इसलिए वे स्वर्ग जाते हैं। स्वर्गों के देवों में क्या अति संक्लेश होता है। जब किसी व्यक्ति को ज़्यादा सुख मिल जाए ना, तो वो अधिक गृद्धता में चला जाता है। इस कारण से कई बार कुछ देव ऐसे ग्रद्ध हो जाते हैं कि उसमें मर करके पतंगे के समान दुर्गति चली जाए। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान अक्षय जी, कुलदीप जी, कैलाश जी, विजय जी, राकेश जी, आर्जव, नैन्सी, सिद्धा, पीहू, समस्त देवरान परिवार एवं श्रीमान अजय जी, मीना जी, रवि जी, रूपल जी, प्रति जी, मुंबई निवासी श्रीमान आनंद जी, धनगौल सदस्य प्रबंध समिति। आप दोनों परिवारों को आज की गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप दोनों परिवार के सभी सदस्य आगे आएंगे और सभी हम महानुभाव पीछे से ही गुरुवर की आरती करेंगे। सब
श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलैया।